हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 25। इससे पहले हम लोगों के 24 मॉडल पेपर हो चुके हैं, तो आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। सारे ही मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो इस क्लास में हम लोग करते हैं हिंदी, जिसमें हम लोगों का टारगेट है 40 में 40 नंबर पूरे लाना। तो आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आंसर बताने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के खजाने में हम लोग करेंगे पर्यायवाची। मॉडल पेपर करने के बाद हम लोग लास्ट में करेंगे पर्यायवाची। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। हम लोग ऐसे हर दिन करके एक एक मॉडल पेपर करेंगे, फिर प्लस पर्यायवाची करेंगे, कभी विलोम करेंगे। तो ऐसे करके जो है हिंदी के अलग अलग करके टॉपिक सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा। पहला क्वेश्चन। संजय भारतीय मूल्यों का तिरस्कार करता है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तिरस्कार स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो बताना है यहाँ पे तिरस्कार का समानार्थी शब्द किस ऑप्शन में सही है। तो पहला है संजय भारतीय मूल्यों का सराहना करता है। तो जो है ये कट जाएगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। तिरस्कार मतलब यहाँ पे सराहना, तो उसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। दूसरा दिया है संजय भारतीय मूल्यों की प्रशंसा करता है। तो यहाँ पे प्रशंसा है, तो ये भी कट जाएगा। संजय भारतीय मूल्यों को बदनाम करता है, तो बदनाम नहीं होगा, ये कट जाएगा। संजय भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है, तो यही ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2। दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला ऑप्शन है साजिश, दूसरा है टोल, तीसरा है अभिसंधि, दूसरा है दुराभिसंधि। तो बताइएगा इसका जो है पर्यायवाची नहीं है कुचक्र, तो साजिश इसका हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तीसरा दिया है अभिसंधि, ये भी होता है, तो ये भी कट जाएगा। दुराभिसंधि ये भी होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। टोल टोल जो है कुचक्र का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे बोला है गलत प्रयोग हुआ है किसका, कर्म कारक का। तो कर्म कारक का जो है विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। तो बताइएगा पहला है रमेश ने गोपाल को मारा, तो ये जो है सही है, तो कट जाएगा। कविता पत्र को लिखती है, तो यहाँ पे जो है गलत हो गया, तो ये जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं लड़का कुत्ते को मारता है, तो ये सही है, तो ये कट जाएगा। चौथा दिया है सीता ने चिट्ठी लिखी, तो जो है ये भी सही है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कविता पत्र लिखती है, तो यहाँ पे को कारक जो है गलत आ गया है, तो यहाँ पे जो है तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। यहाँ पे ब्लैंक है, क्या आएगा, लेने की फुर्सत ना होना डॉट डॉट लेने की फुर्सत ना होना, उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो बताइएगा मुहावरा है लेने की फुर्सत ना होना, सांस, मन, फूंक, खांसी। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं आप
कोई कोई किसी से मिलता है तो आपके पास तो इतनी टाइम नहीं है, सांस लेने की टाइम नहीं है, तो मुहावरा होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, सांस लेने की फुर्सत ना होना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उन्होंने अपने बड़े बेटे को श्रद्धांजलि दे दी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा आएगा। तो यहाँ पे श्रद्धांजलि के स्थान पे क्या आएगा बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पुष्पांजलि, दूसरा है गीतांजलि, तीसरा है अंजलि, चौथा है तिलांजलि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आएगा, तिलांजलि। चलिए बताइएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा आप लोग। चलिए बताइएगा, देश की स्थिति अच्छा नहीं है, इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो पूछा है जो यहाँ पे वाक्य है, इस वाक्य में कहाँ पे अशुद्ध है। तो देश की स्थिति अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा जो चीज़, अच्छा जो वर्ड आया है, शब्द आया है, ये यहाँ पे देश की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पे अच्छा नहीं अच्छी आना चाहिए था। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यही अशुद्ध आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे से कुछ ना पूछो, इस वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे रेखांकित है मेरे से, तो मेरे, मुझको, मुझसे या मैं, तो क्या होगा, मुझसे कुछ ना पूछो। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा वाक्य है, 4 ऑप्शन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है वह आरोग्य हो गया, तो वह आरोग्य हो गया, ये वाक्य सही है, नहीं गलत है, तो ये जो है कट जाएगा। एक एक करके सभी के सभी मर गए, तो यहाँ पे एक एक करके सभी के सभी जो आया है ये गलत है, तो ये भी जो है कट जाएगा। तीसरा है चरखा कातनी चाहिए, तो यहाँ पे कातनी जो है अशुद्ध है, तो ये भी कट जाएगा। चरखा चलाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। बताइएगा, चादर तान कर सोना, चादर तान कर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। शोक मनाना, बढ़िया आचरण करना, निश्चित हो जाना, या किसी की निंदा करना। बताइएगा तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चित हो जाना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। यहाँ पे पूछा है किस प्रकार की त्रुटि है इसमें। इस प्रकार की निबंध में समाज का समग्र चित्र दिखाई देता है। तो कहाँ पे त्रुटि है, किस प्रकार की त्रुटि है पूछा है। तो यहाँ पे इस प्रकार की, यहाँ पे की जो है कारक संबंधित त्रुटि है, तो वो कारक संबंधित त्रुटि है, तो ऑप्शन में कहाँ पे है, यहाँ पे लिंग संबंधित है, तो ये कट जाएगा। क्रिया संबंधित, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे तीसरा भी कट जाएगा, चौथा कारक संबंधित त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है।
बताइएगा संयोजक, तुम किताब खोलकर पढ़ो, तुम किताब खोलकर पढ़ोगे, तो ये जो है पहला कट जाएगा, ये नहीं है। वह खाकर स्कूल गया, तो ये भी संयोजक क्रिया विशेषण नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा, तो यहाँ पे जो है संयोजक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं जाकर देखूंगा, तो ये कट जाएगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12, 12 का आंसर बताइएगा क्या होगा। बताइएगा अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हुआ। यहाँ पे अंक, अंक का अर्थ क्या होता है, गोद, गोंद। यहाँ पे जो है वो गोद नहीं जिससे चिपकाया जाता है, यहाँ पे गोद का अर्थ है माँ जो अपने बच्चों को गोद में खिलाती है, उस गोद से मतलब है। तो बताइएगा वाक्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, तो अकिंचन, अकिंचन नहीं होता, कट जाएगा। अंकस्थ, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी दो ऑप्शन कट जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। महीप, भूपति, स्वर्गाधिपति, नरपति, बताइएगा इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो राजा का पर्यायवाची महीप होता है, तो ये कट जाएगा। भूपति भी होता है, भूमि का राजा, तो नरपति ये भी राजा का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है दर्जा पे, इसके स्थान पे क्या आएगा बताइएगा। तरीका, कुछ, भांति या अस्तर, तो यहाँ पे आएगा अस्तर, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में डॉट डॉट है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त होगा। बताइएगा तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य के कारण वह समाज में बदनाम होगा, तो अच्छा कार्य किया है तो बदनाम कोई होगा नहीं, तो ये कट जाएगा। कुख्यात है, कुख्यात भी नहीं होगा। विख्यात, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में विख्यात है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 16 से 20 तक गद्यांश करेंगे, तो पढ़िएगा और बताइएगा। बताइएगा मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका निकटतम समाज डॉट डॉट ही है, तो 16 में क्या आएगा बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे है 16 का उच्च, हम ही, पड़ोसी या संबंधी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पड़ोसी। ऑप्शन नंबर 3 16 में आएगा 3 पड़ोसी, तो उसका निकटतम समाज क्या है पड़ोसी, तो 16 में आएगा पड़ोसी, पड़ोसी ही है। इसी प्रकार हमारे डॉट डॉट के निकटतम राष्ट्र हमारे पड़ोसी ही कहलाएंगे, तो 17 में क्या आएगा सहायक, राष्ट्र, मैत्री या व्यक्ति, तो राष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा 17 में। 17 में क्या आएगा राष्ट्र के निकटतम राष्ट्र हमारे पड़ोसी ही कहलाएंगे। यह पड़ोसी ही हैं जो हमें सुख और डॉट डॉट से रहने देते हैं, तो 18 में क्या आएगा नींद, सुख और नींद या फिर बातों, शांति या दुख, तो किससे होगा शांति से रहने देते हैं, तो 18 में 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा। इसी के साथ
हम अपने पड़ोसियों के साथ जैसा डॉट डॉट करेंगे। तो क्या आएगा 19 में? सत्कार, प्रतिकार, व्यवहार या उपकार। तो क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 19 में। चलिए 20 देखते हैं। वे वे भी हमारे साथ डॉट डॉट ही करेंगे। तो क्या आएगा 20 में? जैसा, कैसा, वैसा। जैसा हम करेंगे वैसा ही वो भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 में 3 सही हो जाएगा। तो आप लोगों के 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 18 से 19 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग लगे रहिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं खजाने की तरफ। खजाने में क्या है? पर्यायवाची। तो वीडियो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो 15-20 मिनट आप लोगों की पर डे सुबह 9 बजे आप लोगों को क्लास मिल जाती है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए बताइएगा, हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची। चांदनी, बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है चांदनी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या होगा चांदनी का पर्यायवाची। कौमुदी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौमुदी। ज्योत्सना, यहाँ पे इसका वर्तनीय आता है अशुद्धि। यहाँ पे याद रखिएगा ज्योत्सना कि वर्तनीय जो है आता है। तो ये पे इस पे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं चंद्रिका। चंद्रिका, चंद्रकाल, चंद्रकला, अजोरिया। अजोरिया जो है वो भी जो है पर्यायवाची होता है। जुनाही, चांद्र तप, रोशनी, ये सब जो है पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची जो कि कहीं ना कहीं हर पेपर में यहाँ से एक दो उठा के पूछ ही लेता है। तो बताइएगा। सुरपति, यहाँ पे जो है सुरपति इंद्र का पर्यायवाची होता है। पुरंदर, ये तो बहुत ही बार आया हुआ है तो रटा होगा पुरंदर। शक्र, महेंद्र, देवराज। देवराज भी इंद्र का पर्यायवाची है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। विंडोजा, ये जो है इस टाइम वर्तमान में बहुत ही पूछा जा रहा है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। शक्र, सुरेश, पर्वतरी, तैगा, परतरी, देवेंद्र, सचिपति, जो सची का है पति। मधवा, यहाँ पे याद रखिएगा मधवा। देवेश, वासव, अमरपति, जिष्णु, जी जीमूतवाहन। जीमूतवाहन जो है ये भी जो है इंद्र का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बताइएगा यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2 पर्यायवाची हैं। जंगल, पहला बताइएगा जंगल का हम लोग देखते हैं। कांतार। कांतार जो है जंगल का पर्यायवाची है। वन, कानन, इसे तो आप लोग याद रखिएगा। अनड़, विपिन, बहुत ही बार पूछा गया है विपिन। अटवी, दाव, ये सब जो है जंगल के पर्यायवाची हैं। अब हम लोग देखेंगे जल के पर्यायवाची, जो कि पिछला सेट हम लोग किए थे उसमें जल का पर्यायवाची आया था। तो देखिएगा बताइएगा। नीर, नीर जो है जल का पर्यायवाची होता है। अम्बु, सलील, पानी, तोय, वारी, पय, पयस, अमृत, मेघ पुष्प, उदक। यहाँ पे उदक ध्यान रखिएगा जो है जल का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे बताइएगा। यहाँ पे पहला तो है किरण। किरण का हम लोग देखते हैं। मरीचि, रसिम, दीप्ति, प्रभा, अंशु, केतु। यहाँ पे केतु याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केतु जो होता है किरण का पर्यायवाची होता है। कर, मयूख, अर्ची। यहाँ पे याद रखिए कर जो है ये हाथ का भी पर्यायवाची होता है।
कर जो होता है हाथ का भी पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुबेर का। बताइएगा कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची अलंकेश, यक्षराज, धनद, किन्नरेश, धनेश्वर, धनपाल, राजराज। राजराज भी आप लोग याद रखिएगा, कुबेर का पर्यायवाची होता है धनेश, धनाधीप, धनाधीप। ये जो है कुबेर के पर्यायवाची हैं। चलिए बताइएगा नौका का। यहाँ पे नौका का हम लोग देखेंगे। नौका का पर्यायवाची बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरी, तरी, डोंगी, नाव, जलयान, बेड़ा। यहाँ पे तरणी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तरणी। और पतंग, पतंग जो है सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा पतंग जो है, पतंग भी जो है नौका का पर्यायवाची होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोगों की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एसपी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोगों की पीडीएफ मिल जाएगी, और हर रोज़ आप लोगों को क्यूज करने के लिए मिल जाता है। कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।